आइए हम वचनों के जरिए परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और हम सभी एक मन की प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर से हम पाने वाले होने पाएंगे। और आज आप सभी के अन्य भाषाओं में आप परमेश्वर से तो पूछ रहे थे, पर परमेश्वर ने आपसे कुछ पूछने के लिए अगुवाई किया है और आप खुद अपने वचन जो रखेंगे उससे परमेश्वर आपको कुछ सवालों को रखेगा। और जो भी वचन आपकी ओर से आएंगे उसी वचनों के जरिए परमेश्वर आपसे कुछ पूछना चाहता है। हालेलुया। और प्रश्न पूछने वाले आपसे सवाल होंगे, मतलब प्रश्न पूछने वाले जो एक तरीके से आपसे उत्तर मांगने वाले वचन आपसे परमेश्वर बुलवाएगा। हालेलुया। तो कोई भी आगे आकर जल्दी से वचनों को रखे, हम वचनों की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। मीका मीका दूसरा अध्याय उसका 11 वचन। सर आवाज आ रहा है? जी भैया, मीका का कितना बोला आपने? मीका दूसरा अध्याय उसका 11 वचन मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। जी पढ़िए। यदि कोई झूठी आत्मा से चलते हुए झूठी और व्यर्थ बात कहे और कहे कि मैं तुम्हें नित्य दाख मधु और मदिरा के लिए प्रचार सुना रहूंगा, तो वह इन लोगों का भविष्यवक्ता ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को आशीष दे। देखिए परमेश्वर यहाँ पे कैसी बातों को कह रहे हैं। आप इसमें परमेश्वर सवाल कैसे पूछ रहे हैं, आप सोच सकते हैं। देखिए परमेश्वर क्या भेद को प्रकट करना चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं यदि कोई झूठी आत्मा से चलता हुआ झूठी और व्यर्थ बातें कहे और कहे कि मैं तुम्हें नित्य दाख मधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं लेके दे बे तो बाशनमो बस्तलशोरिया दारावाशरे बेरे लेका दरावाश ने कह रहे बिया रबा। हाँ, मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? जी जी जी। शबला रबा। यहाँ पे परमेश्वर आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि दाख मधु के विषय में हम जब देखते हैं कोई व्यक्ति अगर आपसे प्रचार कर रहा है, हालेलुया, तो जिस प्रकार का फल वो व्यक्ति प्रकट करेगा आपके सामने, जो चीज आपको वो खाने के लिए देगा, जिस चीज को वो खाने के लिए आपको देगा, जैसे कि दाख मधु और मदिरा का प्रचार उसने किया, और वही आपका भविष्यद्वक्ता ठहरेगा। इसका मतलब अगर मैं जैसा प्रचार आपके बीच में रखता हूँ वैसा मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। अगर मैंने कहा कि वचन को तलवार को लेकर आपको लड़ना है, इसका मतलब ये होता है कि मैंने आपको कहा कि वचन की तलवार के जरिए युद्ध को लड़ा जा सकता है। हालेलुया। और वचन की तलवार की बात जब हो रही है और परमेश्वर जिस चीज को देखता है, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा भविष्यद्वक्ता कौन है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है आप सभी से कि तुम्हारा भविष्यद्वक्ता कौन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जान के ग्रहण करेगा वो भविष्यद्वक्ता का फल पाएगा। हालेलुया। तो आप ऐसे प्रचारकों के बीच में हैं जो दाख मधु और मदिरा का प्रचार करते हैं। हालेलुया। आपको मतवाले करते हैं परमेश्वर के वचन से, आपको तृप्त करते हैं, पर क्या आपने देखा कि उस वचन में कहीं गड़बड़ी तो नहीं? अगर कोई पास्टर ने कुछ ऐसी बात को कह दिया, मान लीजिए उन्होंने किसी ऐसी बात को रख दिया, तो अगर किसी पास्टर जी ने मान लो अगर कुछ बातों को कहा कि ये बातों को करना व्यर्थ है, परंतु वचन में लिखा है कि वो करना चाहिए। अगर वचन में लिखा है हमें करना चाहिए और पास्टर जी ने कहा कि हमें ये करना व्यर्थ है, इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने आपको एक झूठी बातों को बता दी और साथ में आपको तृप्त भी कर दिया। आपको लगेगा ये वचन से बातें कर रहा है, आपको लगेगा कि वो हमें मंदिरा, मतलब कि ये होता है कि हम एकदम उसमें डूब जाते हैं, हम एकदम खो जाते हैं उस चीज में, हम उस वचन में खो जाते हैं जो पास्टर ने कहा। पर हम उस वचन को, पास्टर ही नहीं, यहाँ तक कि मैं भी अपने आप को कहता हूँ, अगर मैं कभी वचन बोलता हूँ ना, आप बाइबल में मिलाइए वो चीज है कि, और जैसा तुम्हारा ग्रहण करने, मतलब जो तुम्हें देता है वही तुम्हारा भविष्यद्वक्ता ठहरेगा। मतलब जो फल आप दूसरे व्यक्ति से ग्रहण करके जैसा आप खाओगे वैसा आपके लिए वो भविष्यद्वक्ता ठहरेगा। इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति के जीवन में जो वो प्रार्थनाएं आपके लिए ला रहा है, जो चीजें वो आपके लिए ला रहा है, वो आपको भविष्यवाणी के रूप में खुलेगी। मैंने क्या कहा? एक भविष्यद्वक्ता बोलता है तो उसके मुख से परमेश्वर बोलता है और वो ठहर जाती है वो बातें। परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातें कभी टलती नहीं है। और परमेश्वर इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि एक भविष्यद्वक्ता वह तुम्हारा
भविष्यद्वक्ता ठहरेगा। तो परमेश्वर आपसे पूछता है तुम्हारा भविष्यद्वक्ता कौन है? और इस प्रश्न को आप लिख लीजिए। आज 3 प्रश्न परमेश्वर आपसे पूछेगा और इस प्रश्न को जरूर अपने जीवन में रखें, क्योंकि इन प्रश्नों को जब आप परमेश्वर के निमित्त बढ़ेंगे आपको बहुत काम आएगा। जब पौलुस प्रचार करता था तो उसकी कलीसियां जहां जहां वो प्रचार करता था, बाइबल में ये भेद है कि उसकी कलीसिया को लोग वचन में मिलाया करते थे। क्या पौलुस सही कह रहा है? अगर किसी पास्टर जी ने कुछ गलत बातों को कह दिया है, या किसी व्यक्ति जो प्रचारक है उसने अगर किसी गलत बातों को कह दिया है, आप वचन में मिलाइए। अगर वो बातें नहीं है वचन में, इसका मतलब ये है कि आपको उसे नहीं मानना है। और अगर आपने उन वचनों को फिर भी माना तो आपके लिए वो भविष्यद्वक्ता ठहरेगा, परमेश्वर नहीं। देखिए, भविष्यवाणी हमारे इंसानों की ओर से नहीं होती, कि मनुष्य भविष्यवाणी नहीं कर सकता। किसी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कोई कुछ कर सके बिना परमेश्वर के। और जब परमेश्वर हमारे मुख से भविष्यवाणी को खोलता है, वो खुद हमारे मुख से बोल रहा है। और जब एक व्यक्ति पे आप विश्वास ज्यादा करते हैं परमेश्वर के वचनों से, और आप जब उस व्यक्ति के वचन को बस दृढ़ता से आप पकड़ लेते हैं बिना जांचे या परखे, तो आपके लिए वो भविष्यद्वक्ता ठहरता है। यानी वो व्यक्ति अगर कुछ भी कहेगा, आपके जीवन में वो घटने लगेगी। आप ऐसे समझिए, एक कहानी है, एक शॉर्ट स्टोरी की तरह परमेश्वर इसे आप समझिए। एक पास्टर जी ने जब प्रार्थनाएं की और उन्होंने लोगों के बीच में क्या रखा कि रबा रोहो रबा शरह बहुत जो समस्याएं होती है आपके जीवन में, दुष्ट आत्माओं की ओर से होती है। हालेलुया। उन्होंने कहा जो भी समस्या होती है वो हमेशा दुष्ट आत्माओं के ऊपर होती है और दुष्ट आत्मा हावी हो जाती है। परंतु बाइबल में हम जब इन बातों को देखते हैं, दुष्ट आत्मा क्यों हावी होता है, दुष्ट आत्मा क्यों किसी के ऊपर हावी है? क्योंकि उसने परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, क्योंकि वो लहू की बातें नहीं पहुंची। परंतु मसीहों को भी ये बात कही जा रही है। इसका मतलब ये है कि मसीहों के जीवन में भी क्या हो रहा है कि पास्टर जी ने कह दिया कि, या किसी प्रचारक ने कह दिया कि तुम्हारे जीवन में कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही है। पर वचन क्या बताता है कि दुष्ट आत्माएं किसी भी मसीह को छू तक नहीं सकती। तो किसी भी मसीह के जीवन में दुष्ट आत्माएं क्यों काम करेगी और कैसे काम करेगी? हालेलुया। और जब उस पास्टर जी ने ऐसा कहा और उन्होंने वचनों से नहीं मिलाया, तो उन्हें सच में ये बातें महसूस होने लगी। क्यों पता? क्योंकि जैसा वचन कहता है कि वह तुम्हारे लिए भविष्यद्वक्ता ठहरेगा, उसने आपके लिए भविष्यवाणी कर दी एक तरीके से कि आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही है। हालेलुया। और जिस प्रकार से दुष्ट आत्माएं काम कर रही है करके भविष्यद्वक्ताओं का ये जो वचन परमेश्वर कहता है, तो आपसे पूछता है, आप सभी इस प्रश्न को लिखे, तुम्हारा भविष्यद्वक्ता कौन? हमेशा हर बात पे आमीन ना कहे, हर बात को ग्रहण ना करे। एक मसीह के जीवन में हमेशा परख की आत्मा काम करनी चाहिए। आप कभी वचनों को सुने, तुरंत उसे मिलाएं। क्यों पता है? क्योंकि क्या होता है ना, वचनों को जब लिया जाता है, वचनों की अगुवाई ली जाती है, तो कई बार हम वचनों के भेदों को जब आप परमेश्वर से नहीं मांगते, एक प्रचारक अगर परमेश्वर से भेदों को नहीं मांगता तो कई बार वो गलत प्रचार कर बैठते। हालेलुया। और इन सारी चीजों से हमें बचना है। ना सिर्फ मैं अपनी बात करता हूँ, हर किसी की एक बात करता हूँ जो एक प्रचारक है। और आपको ये प्रश्न जरूर आपके जीवन में रखे कि मेरा भविष्यद्वक्ता कौन है? हालेलुया। हमेशा देखें कि वो पास्टर आपके लिए क्या बोल रहे हैं, या कोई सामने वाला प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आपके लिए क्या बोल रहा है। अगर उसने कुछ नेगेटिव बातों को बोल दिया है तो आप तुरंत उसे खंडित करें यीशु के नाम से। हालेलुया। ताकि आप वो भविष्यवाणी आपके जीवन से खंडित हो जाए। अगर उसने कह दिया, किसी व्यक्ति ने प्रार्थना के जरिए आपके जीवन में बहुत बल से एक दुष्ट आत्माएं काम कर रही है करके, हालेलुया। मानता हूँ दुष्ट आत्माएं काम कर रही है। बाइबल में भी हम कई जगह देखते हैं दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए व्यक्ति थे। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो मसीह है, जिसने यीशु के नाम को ग्रहण किया है, वो स्वतंत्र है। तो क्या परमेश्वर का वचन झूठा है कि वो कहता है कि तुम स्वतंत्र हो मेरे लहू के जरिए? हालेलुया। तुम मेरे लहू के जरिए स्वतंत्र हो। इसका मतलब क्या होता है कि आप स्वतंत्र हैं और परमेश्वर की आत्मा के जरिए आप जयवंत है। और जब परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है और कोई आपसे कहे कि दुष्ट आत्मा आप पे हावी हो रही है, तो ये बातें तो गलत हो गई ना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का ये बहुत अद्भुत प्रश्न परमेश्वर ने आज आपसे पूछा है, तुम्हारा भविष्यद्वक्ता कौन है? हालेलुया। दूसरा वचन को आगे आकर रखें और हम परमेश्वर की महिमा को देखने वाले होने पाएंगे। शो महान नाला दो रबा शेबेरे बेरे 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 बे।
कोई जल्दी से दूसरा वचन आगे आकर रखे। सर इसी में का और आ रहा है, मैं बोलूं कि और कोई देगा? सर मेरे पास है वचन एक और है। हाँ बोलिए बोलिए आप। मीका का 3 अध्याय का वो 4 है सर, 3 का 4 मैं रख रहा हूँ आपके सामने। वे जी। उस समय यहोवा की दुहाई देगा, परंतु वह उसकी ना सुनेगा, वरन उस समय वह उससे बुरे कामों के कारण उससे मुंह मोड़ लेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, मसीहों की एक आदत है, हम मसीहों की एक आदत हो जाती है। हम जितने भी लोग जब वचनों को पढ़ते हैं हम क्या करते हैं, वे उस समय यहोवा के दुहाई देगा करके हम पूरे वचन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फट से आमीन कह देते हैं। हर समय आमीन नहीं कहना है। आपका भविष्यवाणी कौन से शब्द कौन से वचन से हो रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। वो क्या लगता है, वरन उस समय वह बुरे कामों के कारण उससे मुंह मोड़ लेगा। परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, मेरे कामों के विरुद्ध तू मुंह ना मोड़, वरन पिता इन कामों से मुझे निकाल और इन कामों, ये जो बुरे काम है उनसे मुझे बचा। कहिए परमेश्वर आपको बचाएगा। अगर आप कहेंगे कि परमेश्वर मेरे से मुंह मोड़ लेगा तो आपके जीवन में काम नहीं होगा। आपने क्या भविष्यवाणी कर दी अपने लिए कि वो मेरे लिए मुंह मोड़ देगा। हालेलुया। परंतु ऐसा परमेश्वर नहीं करेगा आपके लिए। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे परंतु वह उनकी ना सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। एक और बात यहाँ पे परमेश्वर कहना चाहता है, जिस प्रकार से पिछले हालेलुया हालेलुया। मेरी वॉइस आ रही है? जी जी सर। हाँ, तो यहाँ पे परमेश्वर एक और भेद को कहना चाहता है। जिस प्रकार से हमने दूसरे वचन में देखा था कि परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा भविष्यद्वक्ता कौन, तो अब एक और प्रश्न परमेश्वर आपसे इस समय पूछते हैं मीका 3:4 के अनुसार कि जब वे पुकारेंगे तो परमेश्वर उनसे मुंह मोड़ लेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप लिख लीजिए। क्या मैंने तुझ पे सदा काल के लिए दया किया? क्या मैंने तुझे सदा काल के लिए दया किया है, तुझ पर दया की है? परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं इस समय, क्या मैंने तुझ पे सदा काल के लिए दया की है? पवित्र आत्मा क्यों हमें दिया गया है? ताकि हम किसी बातों को परमेश्वर से मांगे और हम उससे आजाद होने वाले होने पाए। अगर किसी परिस्थितियों में आप फंसे हैं, किसी ऐसे बातों में फंसे हैं जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, मसीह जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हैं, उन बातों को परमेश्वर के हाथों में दें और अपने लिए क्या भविष्यवाणी को रखें कि परमेश्वर मुझसे मुंह नहीं मोड़ेगा। वरन एक और बात हम यहाँ पे परमेश्वर बता रहे हैं मुझे, एक और परमेश्वर यहाँ पे भेद मुझे खोलने को कह रहे हैं, जो परमेश्वर बता रहे हैं कि देखिए, जब आपके लिए किसी पास्टर, किसी प्रचारक या किसी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति ने आपके लिए भविष्यवाणी कर दी, भविष्यवाणी कुछ भी हो सकती है। जिस प्रकार से मैंने बताया, अगर उन्होंने कह दिया कि आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं बल से काम कर रही है, ये भी एक भविष्यवाणी है। अगर आपने रिसीव कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, आप तुरंत खंडित करें। हाँ, दुष्ट आत्माएं काम कर रही होंगी, हम उसे हो सकता है काम करेंगे, पर जरूरी नहीं है आप उसे अंगीकार कर लें। दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं पता है? देखती हैं, वो पूछेगी आपके घर में ना, आपको डिस्टर्बेंस लाने की कोशिश करेगी। पता है दुष्ट आत्मा, आपको एक केस बताता हूँ जिसमें एक व्यक्ति था जो परमेश्वर में विश्वास करता था। उसके घर में अचानक कुछ दुष्ट आत्माओं का कुछ प्रॉब्लम चालू हुआ और दुष्ट आत्मा उसे सताने लगी, परंतु उस व्यक्ति ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। उसने क्या कहा कि मुझे दुष्ट आत्माएं नहीं छू सकती, मेरे घर में दुष्ट आत्माएं नहीं आ सकती, क्योंकि मैं यीशु के वचन पे चलता हूँ और मेरा घर यीशु के लहू में ढापा गया है। दुष्ट आत्माएं अपने आप भाग गई। हालेलुया। उस व्यक्ति ने उन्हें इनवाइट नहीं किया था, वो अपने आप आ गए थे, परंतु वो ठहरना चाहते थे उस घर पे, उस व्यक्ति के जीवन पे कब्जा करना चाहते थे, परंतु उस व्यक्ति ने कभी भी इस बात का अंगीकार नहीं किया। अगर वो अंगीकार करता तो दुष्ट आत्माएं उसके जीवन में वही घर बना लेती। वो कहते कि इसने खुद कहा है कि हम यहाँ रहते हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ रहेंगे करके वो वहां घर बना लेते। इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम यहोवा की दुहाई दोगे, उस समय यहोवा तुम्हारी नहीं सुनेगा। हालेलुया। मतलब जब एक भविष्यद्वक्ता आपके मुख से, उसके मुख से बोल देता है और आप गलत बातों को इसी तरीके से रिसीव करते चले जाएंगे, एक समय आएगा, एक इतना बुरा समय आ जाएगा जब आपके लिए जो भी प्रार्थनाएं होंगी वो काम नहीं करेंगी। अगर परमेश्वर आपको कोई बातों को चिता रहा है तो आप उसे नहीं मान रहे हैं, तो परमेश्वर की दुहाई भी काम नहीं करेगी आपके जीवन में।
अगर परमेश्वर ने आपसे कहा कि यहाँ नहीं जाना है किसी स्थान में और आप फिर भी जा रहे हैं उस स्थान में, और परमेश्वर ने आपको मना किया है, तो कुछ तो ऐसी बात है कि स्वयं परमेश्वर ने आपको मना किया है और आप फिर भी जा रहे हैं, तो आपकी दुहाई नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया। आपने खुद के लिए वहां पे भविष्यवाणी कर दी है कि मैं तो जाके रहूंगा, और जब आपने खुद के लिए भविष्यवाणी की है तो परमेश्वर वहां पे कुछ नहीं कर सकता फिर आपके लिए। अगर परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें जब परमेश्वर में बढ़ना है और किसी काम को तुम्हें छोड़ देना है, किसी कार्यों को नहीं त्यागना है और उन्हें नहीं करना है, और आप वही कार्यों को करते हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं बढ़ रहे और खुद के लिए ही भविष्यवाणी कर रहे हो। किस तरीके की भविष्यवाणी? आपको रोकने वाली भविष्यवाणियों को आप बोल रहे हैं अपने जीवन में। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर कहता है यहाँ पे कि वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे परंतु वह उनकी नहीं सुनेगा। क्यों पता है? क्योंकि आपने गलत अगुवाई को ले लिया और उसे हाँ और आमीन में अपने जीवन में पूरा करने चले गए, बिना वचन से मिलाए, बिना कुछ किए। आप यहोवा की कितनी भी दुहाई दे ले, वचन से अगर आपने मिला के कोई चीज को ग्रहण नहीं किया, आपके जीवन में वो बातें अगर काम करना चालू कर गई, और फिर यहोवा आपकी दुहाई को नहीं सुनी, क्योंकि आपने मनुष्य पे ज्यादा भरोसा रखा है परमेश्वर से। हालेलुया। और ये बातें परमेश्वर इन दिनों में क्यों प्रकट कर रहा है? क्योंकि जो आने वाली फास्टिंग डेज है उसके लिए परमेश्वर आपको गंभीरता से कुछ बातों के लिए तैयार रहने को कहता है, क्योंकि बहुत बड़ी भेद भरी बातों को परमेश्वर प्रकट करेगा। 7 दिनों में ऐसे सामर्थ के प्रचार आएंगे, सामर्थ की चीजें होंगी, और बहुत सारे काम परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि वचनों से परखो और जांचो कि क्या आप जिस बात के आमीन कह रहे हो क्या वो बाइबल में है, और अगर आप आमीन कह रहे हो तो क्या वो बातें आपके लिए जीवन के लिए सही है। शबरबरबा। अब कई बार इस बात को कलीसियाओं में नोटिस करके देखना, गौर करके आप देखना कलीसियाओं में क्या होता है। कब जब एक व्यक्ति वचनों को पढ़ता है वो फट से आमीन कह देता है, चाहे वो गलत, मतलब वो वचन में लिखा हो कि तेरे जिंदगी में कभी आशीष नहीं आएगी, तेरे जीवन में कभी आशीष नहीं खुलेगा, ऐसा वचन लिखा है, फिर भी वो व्यक्ति पढ़ता है और आमीन कहता है, वहां पे हालेलुया कहना चाहिए। हालेलुया। अगर आदत है आपको आमीन बोलने का तो आप हालेलुया बोल दीजिए, परंतु वहां पे आमीन नहीं कहिए। ये है वचन का परख। हालेलुया। और ऐसे ही वचनों को आपको परख कर आमीन बोलना है। और वही बात है कि पास्टर्स जब बोलते हैं उस बात को तो भी आपको ध्यान रखना है। आइए हम एक और वचनों को हम देखेंगे, और एक आखिरी सवाल जो परमेश्वर हमसे पूछेंगे उसे हम देखने वाले होने पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जल्दी से कोई आकर वचनों को रखे। शबला रबा शंदा नमस्तलगो। 2 राजाओं 6 का 17। मैं पढ़ 2 राजाओं 6 का 17 पढ़ने में। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को देखिए, परमेश्वर की महिमा को देखिए, कैसे सामर्थ काम करता है। एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, उसकी आंखें खोल दे। एलीशा ने प्रार्थना की कि उसके दास की आंखें खोल दे। हालेलुया। मतलब एक पासवान है अपने चेलों के लिए, मतलब अपने लोगों के लिए वो प्रार्थनाएं करता है कि इनकी आंखों को खोल दे। और वो क्या देखते? तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओरों का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। जब एलीशा और एलिय्याह के पीछे जब वो पड़े हुए थे, क्या बोलते हैं उनको, रबासोरो बोशने खेतला बसना मशरे बेशर मशलबे रकत रबशने खाता बशने। आरामी के दल, जो आरामी दल के सेना के लोग थे, वो लोगों ने इन्हें घेर लिया था एक पहाड़ पे। और एलीशा का जो रबाशोरो बेशने खाला बशर बेरबे, एलीशा ने फिर प्रार्थना की अपने सेवक के, अपने दास के लिए। रबाशोरो माफ करिएगा, शरबे को रबाशा नमाज तो लोगो तारा बिशने मेरे बिया उधरी कांदला सोर बशने खेले बिशा रबाशने खाता रबाशर बेरबे लेके तेरे बेशने खाता रबाशने खा वो हो रही है दरबा। यहाँ पे परमेश्वर कहना चाहते हैं कि एलीशा ने जैसे ही प्रार्थना की,
तो उसके साथ चलने वाला व्यक्ति जो था, उसकी आंखें खुली और उसने क्या देखा कि स्वर्गदूत उसकी सुरक्षा में खड़े हैं। जितनी सेना आरामियों की नहीं थी, उससे बड़ी सेना, एक आग से बनी हुई सेना, स्वर्गदूतों की सेना, अग्निमय सेना उनके लिए पहले से खड़ी थी। इसीलिए एलीशा को डर नहीं लगा। हालेलुया। और इसीलिए मैंने क्या कहा पिछले 2 वचनों में, परमेश्वर ने क्या कहा आपसे, आप क्या देखते हैं ये मायने रखता है। हालेलुया। अगर किसी पास्टर ने आपसे कह दिया कि आपके जीवन में दुष्ट आत्मा, ये गलत है। हालेलुया। अगर दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, अगर आप एक भी पास्टर, आप भी एक पास्टर बनेंगे आगे चल के, इसीलिए गंभीरता से सुना। आप ये ना सोचे कि ये पास्टर के बारे में क्यों बोलता है, आप ऐसा ना सोचे। आप ये सोच के उसे ग्रहण करें कि कल के रोज प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा कल के रोज प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा, तो मुझे कैसे चलना होगा। दूसरों को छोड़िए, आप अपने आप को देखिए। कल के रोज परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, लोगों के बीच में आप जाएंगे, आपको पता चलता है कि उस घर में दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, फिर भी आप वहां पे उनसे कबूलीकरण ना करवाएं और उनसे ये ना कहलवाएं कि हाँ आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम करती है। उनसे कहे कि चिंता मत करें, प्रार्थनाओं से सब कुछ संभव है। उनसे कहे कि ये दुष्ट आत्माएं आप पे हावी नहीं हो सकती। उनसे कहे कि हम प्रार्थना करेंगे। अगर आपके जीवन में कोई दुष्ट आत्मा कार्य कर रही भी होगी, अगर कर रही होगी, तो वो भी चली जाएगी। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि कार्य कर रही है, मैंने प्रार्थनाओं में कहा कि अगर कार्य कर रही होगी। आप सभी ने, बहुतों ने मुझसे प्रार्थना करवाया है। मैंने कभी भी आज तक ये प्रार्थना नहीं की कोई दूसरी ताकत इनके जीवन में है, पिता इनके जीवन में जो दुष्ट ताकत है उसे आज्ञा देते हैं। मैंने हमेशा इस बात को प्रार्थनाओं में कहा है, अगर कोई दुष्ट ताकत कार्य कर रही होगी। क्यों ऐसा कहता हूँ? क्योंकि मैं घोषणा कभी नहीं करता कि दुष्ट आत्मा है करके, क्योंकि दुष्ट आत्माएं वही चाहती हैं कि आप घोषणा करो कि हाँ उसका वही स्थान है। हालेलुया। रबाखोरे बिश्नना, आप सभी समझ पा रहे परमेश्वर कितनी गंभीरता की बातों को कह रहा है। आपका मुख का अंगीकार को बचाना चाहता है परमेश्वर। रेबे तोरावा शोमा थोलिस तरावा शबे रेबे 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 रेबे। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की। और आपको एक प्रश्न परमेश्वर यहाँ पे पूछता है, लिख लीजिए, क्या तेरी आंखें खुली हुई है? हालेलुया। लिख लीजिए आप सभी, क्या तेरी आंखें खुली हुई है? हमने 3 सवालों को देखा, कोई जल्दी से आगे पढ़ने में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। शबरबा रबा रोदो रोबो शनमश। 3 सवालों को जो हमने देखा वो परमेश्वर की अगुवाई में आपने लिखा है, उसे आप पढ़ने में अगुवाई करें। तुम्हारा भविष्यद्वक्ता कौन है? हालेलुया। एक एक करके हम देखेंगे। देखिए, हमने पहले वचन से देखा कि तुम्हारा भविष्यद्वक्ता कौन है। हमारा भविष्यद्वक्ता कौन है, इसे हमें परखना है कि हाँ, जब हम किसी, देखिए पास्टर जब कोई बातों को कहते हैं तो हमारा भविष्यद्वक्ता वही ठहर जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना है कि क्या भविष्यवाणी हमारे लिए हो रही है, और हमारा भविष्यद्वक्ता सिर्फ परमेश्वर है, और परमेश्वर हमारे जीवन के लिए सिर्फ भलाई को बातों को कहता है। हालेलुया। दूसरा हम देखेंगे प्रश्न, क्या मैंने तुझे सदाकाल के लिए तुझ पर दया की है? हाँ, देखिए परमेश्वर ने क्या कहा है, मैंने तुझे अपने लहू से मोल लेकर खरीदा है। परमेश्वर ने आपको हमेशा के लिए छुड़ा लिया है। आप स्वतंत्र हैं। ऐसे अंगीकार से बचे, ऐसे बातों से बचे कि आपको लगे कि क्या परमेश्वर मुझे बचाएगा। ऐसे अंगीकार, ऐसे बातों से बचे। हालेलुया। कभी भी ये ना सोचे मेरी परिस्थितियों की वजह से मेरे जीवन में परमेश्वर का काम नहीं हो रहा है। हालेलुया। नहीं, ऐसी बातें कुछ नहीं होती। अगर आपकी परिस्थितियों में गड़बड़ी है, अगर आपकी परिस्थितियों में कमी है, तो वो पास्टर को बताएं, और अगर पास्टर हल कर सके तो आपके जीवन में परमेश्वर का काम हो रहा है, आप समझिए। और पास्टरों को ये बात, मतलब एक अगुवे का ये काम होता है। देखिए, भेड़ों को कैसे अगुवाई करता है कोई आप भेड़ों के विषय में देखते हैं, जो बड़े बड़े चरवाहे होते हैं, जिसके पास 500, 1000 भेड़े, 2000 भेड़े होती है। अब इतनी बड़ी भीड़ को कैसे आगे अगुवाई करते हैं पता है आपको? वो उन्हें रास्ता दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि चलो इस तरफ जाना है, और वो चरवाहे की बातों को सुनते हैं और वो चरवाहे के पीछे पीछे हो लेते हैं। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर इस प्रश्न के जरिए आपसे कहना चाहता है कि आप क्या बातों को कह रहे हैं और किस प्रकार से आप अगुवाई को ले रहे हैं। आपकी परिस्थिति कुछ भी हो सकते है। एक भेड़ के समान आप जंगल में भटक गए होंगे, पर एक चरवाहे का काम है कि वो जंगल में जाए, उस खोई हुई भेड़ को ढूंढे और आपके वो वापस लेकर आए। और यीशु मसीह का क्या वचन कहता है? यीशु मसीह का वचन कहता है कि अगर एक खोई हुई भेड़ को तुम पालो, तो क्या तुम बाकी भेड़ों से ज्यादा आनंदित नहीं होगी? हालेलुया।
तो ये बातों को क्यों परमेश्वर पूछता है? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपकी परिस्थितियां, मानते हैं आपकी परिस्थितियों में हो सकता है कि आप बढ़ नहीं पा रहे होंगे, परिस्थितियों में आप कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जिस वजह से आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में रुकावटें आ रही होंगी, परंतु उन परिस्थितियों को दूर करने के लिए परमेश्वर ने अगुवे ठहराए। हालेलुया। तीसरा वचन हम देखेंगे, तीसरा प्रश्न हम देखेंगे जो परमेश्वर आज पूछते हैं। क्या तेरी आंखें खुली हुई है? हालेलुया। आप अपनी आंखों से क्या देखते हैं? हम आंख बंद करके कुछ भी रिसीव कर लेते हैं। हमें आंख बंद करके रिसीव नहीं करना है, आंख खोल कर रिसीव करना है, आंख खोल कर देखना है। आपके आसपास स्वर्गदूत काम कर रहे हैं, आपके आसपास अभी स्वर्गदूत खड़े, आप जिस जगह पे बैठे हैं वहां स्वर्गदूत है, आपके सामने बाइबल रखा है, आपके पास स्वर्गदूत है। कुछ लोगों ने कॉपी रखा है, कुछ लोगों ने जमीन में बैठकर वो बैठे हुए हैं, कई लोग बिस्तर पे बैठे हुए हैं, वहां पे स्वर्गदूत बैठे हुए हैं आपके साथ। हालेलुया। आप जिस स्थान पे वहां पे स्वर्गदूत काम करे, पर आपकी आंखें क्यों नहीं देख पा रही? पता है, क्योंकि आपने उस भविष्यवाणी के वचन को नहीं पाया है। आज वही प्रोफेसीज के रूप में आपके जीवन के लिए प्रार्थनाएं होंगी, और आप स्वर्गदूतों के लिए आप अभी प्रार्थना ना करें। हमेशा मैंने कहा, क्योंकि मैं सिखाऊंगा आपको बाद में, क्योंकि स्वर्गदूतों के विषय में प्रार्थना करना सरल नहीं है। हालेलुया। और इसे सरल बनाने के लिए हमें सीखना होगा पहले, और इसलिए परमेश्वर के निमित्त आप सभी इन तीनों प्रश्नों को आप धीरज के साथ धरिए और अपने जीवन में बढ़िए। आपको मैं हमेशा कहता हूँ, आप ना सिर्फ मेरे प्रचार को जब सुनते हैं, परंतु दूसरे को प्रचारों को भी सुनते हैं, तब भी वचन की परख को मिलाइए कि इस व्यक्ति ने वचन को कहा है, क्या ये बाइबल के अनुसार सही? हालेलुया। और अगर आपको और ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए, आपको चाहिए कि ये बातें सच में ये बातें यही कह रही हैं, आप इन्हीं वचनों को ले जाकर दूसरे पास्टरों को पर लेकर जाएं और उनसे पूछें कि ये वचन क्या कहता है। और अगर वो भी वही वैसी तरीके की बातों को रखते हैं, इसका मतलब जो व्यक्ति ने आपको पहले वचन बताया था, जिस व्यक्ति ने आपको भेद बताया था, वो सही भेद बताया था। इस प्रकार से व्यक्तियों को परखें ताकि आप सही परमेश्वर के दासों के वचनों को ग्रहण कर पाए, सही रीति से आपके लिए भविष्यवाणी को ग्रहण कर पाए, और आपके जीवन में सही रीति से आपके जीवन में आशीष आने वाली हो पाए। परमेश्वर ने आपसे इन 3 सवालों को पूछा, इन 3 सवालों के निमित्त परमेश्वर से प्रार्थना करें, और पिता आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को खोलेंगे। हालेलुया। आज आप अपने दर्शनों की आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, आपको स्वर्गदूत दिखाई देंगे। हालेलुया। इस समय आप आइए हम सभी अंगीकार करेंगे। पिता को हम धन्यवाद करेंगे इस बातों के लिए, इन सभी बातों के लिए। पिता को हम धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद नबी चढ़ाते हैं। ओ शबरबा ओ दरबा दो महान नलदू बाशना। आइए हम अंगीकार करें। मेरा भविष्यद्वक्ता मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर है। भविष्यद्वक्ता मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर है। मेरे लिए मेरे यीशु मसीह भविष्यवाणी करते हैं। यीशु मसीह भविष्यवाणी मेरे जीवन में यहोवा की अगुवाई में चलता हूँ। चलती हूँ। मैं यीशु के नाम से अपने जीवन में चलता हूँ। मैं यीशु के नाम से मैं पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपना जीवन बिताता हूँ। परमेश्वर की दया सदा मुझ पर है। परमेश्वर ने मुझे सदा काल के लिए चंगा किया है। परमेश्वर ने मुझे सदा काल के लिए आशीषित किया है। परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है अपने लहू से। मेरी आंखें यहोवा के कार्यों को देखती है। मेरी आंखें परमेश्वर की उपस्थिति को देखती है। मेरी आंखें स्वर्ग के भेदों को देखती है। मेरी आत्मा एक परख की आत्मा है। मेरी आत्मा परख की आत्मा है।
है। मेरे जीवन में मेरे जीवन में परमेश्वर परमेश्वर अनुग्रह अनुग्रह और सामर्थ और और अभिषेक को और सदा के लिए खोला है। सदा खोला है। यीशु के नाम और यीशु के लहू के जरिए इस सारे अधिकार को हम अपने जीवन में घोषणा करते हैं। जीवन में घोषणा करते हैं। आमीन आमीन। आप सभी समझ पा रहे होंगे। देखिए, ऐसा कभी ना सोचे कि व्यक्ति कैसे कहता है। देखिए, मैं सही बताऊं तो इतना गहरा अगर कलीसियाओं में अगर मैं ये प्रश्न आप लोगों को हो सकता है ये आपको ज्यादा लेवल लगे, आपको लगता है कि ये कैसे बातों को कह रहा हूं मैं, परंतु देखिए मैं आत्मा की अगुवाई में हर एक बात को रखता हूं और आप वचनों से मिला सकते हैं हर जगह यीशु मसीह ने किन किन बातों को कहा है, उन सभी बातों को हम देखने वाले होने पाते हैं। हालेलुया। आइए हम सभी एक मन होकर एक सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी मेरे पीछे रिपीट करेंगे। हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इस जूम मीटिंग को आशीषित करते हैं। हम भविष्यवाणी करते हैं कि और भी लोग हमसे जुड़ने जा रहे हैं। परमेश्वर ये परमेश्वर और ज्यादा आशीष के स्तर में बढ़ा रहे हैं। स्तर में बढ़ा। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस समय जुड़े हैं और जो भी इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, सभी के जीवन में सबसे ऊंचे स्वर्ग की आशीष के झरोखों को खोलकर डालते हैं। हर एक परिवार को यीशु के नाम से आशीषित पिता चंगे इस बात की घोषणा करते हैं, आशीषित है इस बात की घोषणा करते हैं। पिता आपकी करुणा सब पर इस बात की हम घोषणा करते हैं। पिता हर एक की नौकरी, व्यापार और खेतों को आशीषित करते हैं। पिता उनके खत्तों पे भी सबसे ऊंचे स्वर्ग के स्वर्गीय धन को उड़ेलते हैं। हर एक खत्ते स्वर्गीय धन से परिपूर्ण रहे और पिता वे बहुतायत का फल लाने वाले होने पाए। जो भी समस्याएं हैं पिता, या कोई कमी घटी होगी किसी के जीवन में, उसे यीशु के नाम से खंडित करते हैं। हर एक को आपने अपने लहू में ढापा है। आपने हर एक को अपने पंखों की आड़ में रखा है। हम घोषणा करते हैं पिता बच्चों को आशीषित करते हैं। जिनकी भी परीक्षाएं हैं हाँ में आशीष आए और वो बहुतायत का फल लाने वाले हुए और वे परमेश्वर की महिमा करने वाले होने। हर एक के जीवन के ऊपर गवाहों के बादल की घोषणा करते हैं। हर एक के जीवन में आपकी आत्मा छाया करती है इस बात की घोषणा करते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करके आपने प्रार्थनाओं को सुना है और दया से ग्रहण किया
किया और प्रार्थनाओं को सुनकर और प्रार्थना को सुनकर आपने उसका उत्तर दे दिया है। आपने उसका उत्तर दे दिया। इस बात की हम घोषणा करते हैं इस बात की हम घोषणा करते हैं। पिता पिता यीशु नाम में हम यीशु नाम में हम सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। सारी प्रार्थना मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। जय मसीह। आप सभी को परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इसी तरीके से अपने जीवन में गंभीरता को बनाए रखे परमेश्वर को, जैसा जैसा परमेश्वर अगुवाई करते हैं वैसा आप बढ़ते चले जाए। हालेलुया। जय मसीह के सर, एक क्वेश्चन है सर। जी जी सर हेलो सर। हाँ, हाँ। आवाज आ रही है? जी जी और एलिया मतलब वो दोनों मतलब एलिशा मतलब दोनों के बारे में थोड़ा बताएं ना सर। किसके विषय में? एलिया और एलिशा के। हालेलुया। अभी जो लास्ट में एक वचन आया था, कौन सा वचन था? एक बार अगुवाई करें कोई। आखिरी का कौन सा वचन था? कोई अगुवाई करें। दूसरा राजा 6:17। हालेलुया। शबरबर शबेरेबेरेबे शन्नालरबा शेरेबेरेबे। यहाँ पे परमेश्वर के विषय में आपने क्या पूछा कि एलिशा और एलिया के विषय में पूछा आपने? जी सर। अलिकंदलबा शरखा बरबो शरबोरबो लेके तेरे बीच में कतरा बशने कतरा शेरेबेरेबे। रुक जाइए, मैं परमेश्वर के गवाही में इस चीज को बोलूंगा। लेका तेरा बशने खतरा बशने खरबश लखा तेरे विश्वर। दूसरा राजा 3:17 सिस्टर आपने कहा ना? दूसरा राजा 6:17। अच्छा 6:17 वॉइस अटक रही है। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की। देखिए एलिशा और रेबे खेत रबाश ने खाला बाश रेबे 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 शरे खाता रबाश ने खाता रबाश रेबे रेबे। एलिशा एक भविष्यवक्ता था और एलिया भी एक भविष्यवक्ता ही, वो भी एक नबी थे। दोनों एक अपने अपने स्थान में अलग अलग व्यक्ति हैं। हालेलुया। और रबाखोर इवेश तरबाश ने खाता रबिश ने खाला बश ने खाता रबिश ने खाला पीशन नमारा लो रो शरे बेरे बेरे रेबिश ने खा रबिश ने खाला। एलिशा एक अलग व्यक्ति था और रबेखे तेरे एलिया एक अलग एक नबी है परमेश्वर के। दोनों एक अलग अलग नबी हैं और दोनों के विषय में परमेश्वर अलग अलग भविष्यवाणी को प्रकट करता है। एलिशा नबी एक परमेश्वर के सामर्थ्य काम करने वाले व्यक्ति थे। ठीक उसी प्रकार से एलिया भी परमेश्वर के कामों को और परमेश्वर के बातों को पहुंचाने वाले एक नबी हुआ करते थे। और जब एलिशा नबी जब अपने चेले के साथ वो जब जा रहे थे और जब आरामी दल के लोगों ने उन्हें घेर लिया, और तो उस समय फिर यहोवा की आत्मा से उन्होंने प्रार्थना किया और फिर उन्होंने जब प्रार्थनाएं की तो उसके दास ने फिर फिर उस सारे रथों को देखा जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहरा रखे हैं। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? आपको कोई सवाल है पूछिए एक बार और से, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा था एक बार और पूछ सकते हैं। जोहित भाई आपको समझ में आया इसमें मैं जैसा बोला उसको? जी सर, मैं मतलब मेरा क्वेश्चन मतलब दूसरे टाइप का सर। हाँ मतलब बताइए। मैं ये पूछ रहा था कि एलिशा और एलिया मतलब एलिशा उसके गुरु थे। गुरु मतलब जो उससे पहले एलिशा था कि एलिया था? पहले कौन था इसमें? सबसे पहले एलिया नबी था और एलिशा उसके संग और साथ चलता था। और एलिया का जो दुगना अभिषेक है ना वो एलिशा में उतरा था। जो दुगना अभिषेक है एलिया का वो एलिशा में उतरा था। और एलिशा जब चल रहा है तो आरामी सेना उसके पीछे आ गई थी और उसके साथ जो व्यक्ति था ना वो घबरा गया। ऐसा है। अच्छा। और एलिशा मतलब वो लड़की लड़का है? एलिशा हाँ लड़का है। लड़का। और एलिया तो हाँ ठीक है। और कुछ सवाल है तो पूछ ले। नहीं बस वो उसी का था। ठीक है सर। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। और प्रभु आपको आशीष दे और आपके फैमिली परिवार को भी प्रभु में बढ़ते जाओ। प्रभु से हम दुआ करते हैं सारे जूम मीटिंग के लिए, सब
सबके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु सबों के स्तरों को और बढ़ाए, सब प्रभु के सामर्थ्य में, दुगने सामर्थ्य में बढ़ते रहे। हर एक के जीवन में कोई भी बुराई शक्ति छू ना पाए। प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम घोषणा करते हैं, सबका आशीष करते हैं। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर आपको भी आशीष दे, आपके परिवार में बरकत दे भैया। ओके, हम जूम मीटिंग को एंड कर रहे हैं। परमेश्वर की योजनाओं में इसी तरीके से बढ़े और परमेश्वर जो आपको सिखाते हैं उसे दृढ़ता से ग्रहण करते रहें। बस आप मजबूत होते चले जाएंगे आप परमेश्वर। हालेलुया।